क्या हम अपनी कुंडली के प्लैनेट्स को यानी ग्रहों को चेंज कर सकते हैं? कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दो चीजें होती हैं, डेस्टिनी और फ्री विल। लेकिन इसे समझने के लिए आपको राशियों के स्वभाव को समझना पड़ेगा। हमारी कुंडली में 3 टाइप की राशियां होती हैं। सबसे पहले तो फिक्स साइंस जिनका कि स्वभाव आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें 4 राशियां आती हैं। कौन सी? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। फिर एक राशि आती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट स्वभाव की होती है, जिन्हें हम कहेंगे मूवेबल साइंस ऐसी होती है जिनमें अगर कोई प्लैनेट है तो उसका रिजल्ट टाइम टू टाइम अगर आप रेमेडीज करो तो चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका कोई प्लैनेट फिक्स साइंस में जैसे कि टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, तो भले ही आप कितनी भी रेमेडीज करो आप उसका रिजल्ट चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हम इतनी रेमेडीज कर रहे हैं लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत राहत मिलती है, उसके बाद दोबारा हमें वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उनकी कुंडली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिस प्लैनेट की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है वो फिक्स राशि में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि आपकी कुंडली में आपके लिए नेचुरली मैलेफिक है और वो आपके कुंभ राशि में या फिर आपके लियो राशि में बैठा है। कुंभ राशि में तो चलिए शनि फिर भी अच्छा है, लेकिन अगर वो लियो राशि में बैठ गया तो आप इस शनि के लिए कितने भी उपाय करते रहे, डोनेशन करते रहे, आपको आपका कार्मिक लेसन सीखना ही पड़ेगा। तो आप अपनी कुंडली देखिए और देखिए कि कितने प्लैनेट्स फिक्स साइंस में हैं और कितने प्लैनेट्स मूवेबल साइंस में हैं। तो पहले मूवेबल साइंस के बारे में बता दूं, एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन, ये 4 मूवेबल साइंस हैं। तो अगर आपके मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स फिक्स साइंस में बैठे हुए हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप तो डेस्टिनी से ही चलते हैं। आपके लाइफ में डेस्टिनी बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। आपने देखा भी होगा अपनी लाइफ में कि बहुत बार ट्राई करने पर भी जो चीज के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो आपको नहीं मिलती, लेकिन कुछ चीज जिसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं की वो तुरंत मिल गई। तो क्या मतलब है इसका कि आपके बहुत सारे प्लैनेट्स फिक्स साइंस में हैं, पर जो लकी लोग हैं उनके बहुत सारे प्लैनेट्स मूवेबल साइंस में होते हैं। तो अगर ये लोग एक छोटी सी भी रेमेडी करें अपने किसी मेलेफिक प्लैनेट के लिए तो तुरंत इनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट में बात करते हैं, कुंडली के कुछ मेजर हाउसेस जो कि हमारी फ्री विल को डिनोट करते हैं। इसमें सबसे पहला हाउस है 3rd हाउस। देखिए 3rd हाउस हमारे एफर्ट्स का हाउस है, हमारे हार्डवर्क का। आप अपनी लाइफ में बिना हार्डवर्क के तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, एफर्ट्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके चार्ट में 3rd हाउस बहुत वेल प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो समझ लीजिए आप अपनी मेहनत से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं 6th हाउस। देखिए 6th हाउस क्या है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, रुकावटें। तो अगर आपका 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि समझ लीजिए राहु प्लेस्ड है आपके 6th हाउस में, सैटर्न, ये मेलेफिक प्लैनेट्स अगर आपके 6th हाउस में, तो लाइफ में भले ही कोई प्रॉब्लम आए आप उससे अच्छे से डील करके अपनी सक्सेस को अटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हाउस है वेरी इंपॉर्टेंट, योर 10th हाउस। देखिए 10th हाउस कर्म का हाउस है, कर्म से ही बहुत लोग अपनी डेस्टिनी चेंज कर लेते हैं अगर उनका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है। तो अगर 10th हाउस आपका वेल प्लेस्ड है, एक्सॉल्टेड साइन में है, या फिर 10th हाउस में आपके सन प्लेस्ड है, सैटर्न भी 10th हाउस में बहुत अच्छा होता है, तो समझ लीजिए कि आप अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप जो चाहें वो आप अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 11th हाउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है, आप जो भी इच्छा करते हैं वो 11th हाउस से आप देखेंगे। अगर 11th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो समझ लीजिए आप मैनिफेस्टेशन तक कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन भी कुछ लोग ही कर सकते हैं, देखिए सब मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। जिन लोगों की कुंडली में 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, यहाँ पे अगर शनि है, शनि 11th हाउस में बहुत अच्छा होता है, जुपिटर प्लेस्ड है, फिर जुपिटर आपके 11th हाउस को देख भी रहा है, तो समझ लीजिए आप मैनिफेस्टेशन तक कर सकते हैं और आप अपनी डेस्टिनी बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेस्टिनी एंड फ्री विल। 2 ऐसे प्लैनेट्स है जो है हमारी डेस्टिनी को और हमारी फ्री विल को बहुत ज्यादा रूल करते हैं, वो है राहु एंड केतु। देखिए केतु तो वैसे भी पास्ट लाइफ को दिखाता है, हमारी रूट्स को दिखाता है। अगर आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में देखिए बहुत सारे प्लैनेट्स केतु के नक्षत्र में बैठ गए, आपके लगन में केतु बैठ गया, आपके असेंडेंट लॉर्ड के साथ केतु है, या फिर आपका मून साइन केतु के नक्षत्र में, जैसे अश्विनी नक्षत्र, जैसे माघा नक्षत्र, तो समझ जाइए आपकी लाइफ में भी डेस्टिनी ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। आप अपने प्लैनेट्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, जो लिखा है ऑलमोस्ट वही आपको मिलना है, आप उसे नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर दूसरी ओर कुछ लोग हैं जिनकी कुंडली में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उनका मून साइन राहु के नक्षत्र में है, जैसे कि सतभिषा नक्षत्र में है, तो समझ जाइए कि ये लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपनी डेस्टिनी चेंज कर लेंगे।
या फिर अगर आपके लगन में राहु, देखिए लगन में राहु वाले लोग बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं और इनके मन में ऐसी ऐसी डिजायर्स होती है, कभी भी छोटा नहीं सोचते। तो लगन में राहु हो, आपका मून साइन राहु के नक्षत्र में हो, या फिर मून एंड राहु कंजंक्शन कुछ अच्छे हाउसेस में हो जाए, जैसे कि आपके 10th हाउस में या 11th हाउस में हो जाए, तो समझ लीजिए ये लोग जो चाहे कुछ ना कुछ मेहनत करके, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ये अटेन करके ही रहेंगे। तो डेस्टिनी और फ्री विल को आपको ऐसे समझना पड़ेगा। हर कोई डेस्टिनी से रूल नहीं है, हर कोई फ्री विल से रूल नहीं। कुछ चीजें तो देखिए डेस्टिन है, आप कहाँ पैदा होंगे, किससे आपकी शादी होगी, ये सारी चीजें तो डेस्टिन है। लेकिन जैसे कि सक्सेस, कितने लोग सक्सेसफुल होंगे या सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं, ये डेस्टिनी और फ्री विल से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप नया नया और भी ज्यादा सीखेंगे और सीक्रेट्स को जानेंगे ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हरे कृष्णा।